नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ आदिल पाशा। आज हमारे साथ खास मुलाकात में बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं जो दून वैली उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं और सामाजिक कार्यक्रम में भी आप उनको लगातार देख सकते हैं। जब भी चाहे वो व्यापारी वर्ग हो या और कोई भी लोग, उनके पास लगातार लोग जाते हैं और जो भी शिकायतें होती हैं वो उनसे जाकर के करते हैं और कहीं ना कहीं समाधान करने में वो सबके साथ आगे बढ़कर हिस्सा लेते हैं। मैं बात कर रहा हूँ दून वैली उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष पंकज मैसून की। सर, बहुत स्वागत है। नमस्कार पंकज जी, पहला सवाल तो आपसे ही है। एक ऐसा टाइम चला है, पूरी वैश्विक महामारी, पूरे ना कि सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरे विश्व में कोरोना कोविड-19 की मैं बात कर रहा हूँ, तो कितना असर देखा जाए? क्योंकि आपको मैंने लगातार जो मध्यम वर्ग के व्यापारी थे उनके पास जाते हुए देखा है, मदद करते हो, तो व्यापार पर कितना असर इसका पूरा रहा है और अब जाकर के जो हालात रहे हैं और पिछले 6 महीने पहले की बात है तो कितना सुधार हो गया? देखिए, कोरोना काल में आप पिछले लगातार 1.5 साल से, जब पहली लहर थी, अब ये दूसरी लहर भी निकली है, तो कारोबार तो कहीं ना कहीं प्रभावित बहुत ज़्यादा हुआ है। उसमें व्यापारी वर्ग भी बहुत ज़्यादा आहत हुआ है, क्योंकि जिस प्रकार से दुकानें बंद रहीं, लोगों के घर कैजुअलिटी हुई और कई सारी दिक्कतों का सामना लोगों ने करा। आप देखो, पहली बार में तो चलो फिर भी थोड़ा सा कम रहा क्योंकि पहले ही लॉकडाउन हो गया था, लेकिन दूसरी लहर में तो आपने देखा कि किस प्रकार से गैस जो आपका सिलेंडर ऑक्सीजन सिलेंडर थे, अब वो भी प्रोवाइड नहीं हो पा रहे थे सही से। राशन की किटें भी बहुत कम बटी, क्योंकि पिछली बार वाली में और इस बार वाली में ये था कि 1 साल के अंदर जो पीरियड जो 8-10 महीने का वो निकला, उसमें ये दिक्कत परेशानी आई कि लोग टूट चुके थे उनकी तरफ। नहीं तो पहली बार में लोगों ने खूब सहायता भी करी थी, खूब राशन भी बांटा, खूब बहुत सारी चीज़ें करी। लेकिन दूसरी लहर में ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा दिक्कत में आ गई। आपने देखा होगा बेडों की दिक्कत थी हॉस्पिटल में, और क्या नाम है इसका, और भी कहीं आप समस्याएं देख रहे थे कि लोगों के घर में कहीं घर में राशन भी बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। राशन और प्रोवाइड भी नहीं हो पा रहा था ठीक ढंग से राशन, क्योंकि लोग अंदर से टूट रखे थे। जो वैसे लोग सहायता करने वाले थे वो अंदर से टूट रखे थे। इस वजह से थोड़ी दिक्कत और परेशानियों का सामना तो जरूर इस बार कोरोना काल में दुकानदार को ज़्यादा करना पड़ा। अच्छा, एक तो कोविड की मार, और अगर जिस व्यापार मंडल से आप आते हैं और जिस मार्केट में आते हैं, वो देहरादून, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून का दिल कहा जाता है, पलटन बाजार। वहाँ स्मार्ट सिटी के अंतर्गत लगातार काम चल रहे थे और ऐसे भी काम हुए हैं कि जो 1 महीने के काम थे उनमें कई महीने का टाइम भी लगा। खासी जो व्यापारियों की नाराजगी है लगातार जिलाधिकारी से, मुख्यमंत्री से करते रहे। तो क्या अभी जो हालात हैं, अभी के हालात हैं? देखिए, पिछले 1.5 साल से जब से स्मार्ट सिटी का कार्य चला, साथ ही साथ कोरोना का भी आप देख रहे थे। अब स्मार्ट सिटी के कार्य कहीं हुए भी, कहीं दिक्कतें भी आई, परेशानियां भी आई बहुत सारी, लेकिन कुल मिलाकर के जो दिक्कतें झेली वो खाली व्यापारी वर्ग ने झेली और किसी ने नहीं झेली। आपने देखा इसी के दौरान हमारे छज्जे भी तोड़ दिए गए। अब छज्जे टूटने की वजह से आज तक वो छज्जे जो बने नहीं हैं उनके ऊपर हमारी दुकान के नाम तक भी लोगों को भूलने लगे हैं, क्योंकि नाम लिखे ही नहीं तो कहाँ से याद रखेगा कोई। और ग्राहक भी बड़ी मुश्किल से ढूंढते बाजार में आता है कि किसकी दुकान में जाना पर। अब कई दिनों से हमारी इस पर भी चर्चा चल रही है कि वो स्मार्ट सिटी के ही उस छज्जों को बना करके दे बाजार में। हालांकि उसमें कुछ पॉजिटिव चीज़ें आ रही हैं कि शायद स्मार्ट सिटी, और हमारे जो विधायक है माननीय खजानदार जी, मेयर साहब हैं, सब लोग लगे हुए हैं कि इसके अंदर जल्द से जल्द कोई ना कोई डिसीजन आ जाएगा। डीएम साहब से भी मेरी इस बारे में विषय में बात हुई है। और साथ ही हम देखो, जो दिक्कतें परेशानियाँ वो सबसे ज़्यादा एक कॉन्ट्रैक्टर के चक्कर में आई है, जिसने स्मार्ट सिटी का जो कॉन्ट्रैक्टर है, जिसने बाजार में आप कॉन्ट्रैक्ट ले रखा था, उसके पास ना तो कोई सुविधाएं थी। उसने मोबाइल की टॉर्च में तो रात को गड्ढे करवाए, मोबाइल की टॉर्च में 2 कर्मचारी लगा करके, जबकि हमने पूरी इतनी बड़ी फाइल हमने तैयार करके रखी और हम इसे डीएम साहब को भी सौंप के आए थे। आज जो डीएम साहब हमारे राजेश कुमार जी हैं, ये भी मतलब तुरंत इन्होंने एक्शन लिया उस पर, और एक्शन लेकर के इन्होंने तुरंत अभी परसों एडीएम साहब से भी कहा करके मीटिंग बुलवा करके सब जितने भी स्मार्ट सिटी में वर्कर है, मतलब जो भी अधिकारी इसमें संस्थाएं काम कर रही है, उन सबको बुला करके हम सबको भी बुलाया हुआ था उसमें, और खूब मतलब अच्छी तरीके से उन्होंने अपनी तरफ से कैड़ा होकर के उन्हें डांट भी लगाई और उनसे ये भी कहा कि भाई अगर जल्द से जल्द कार्य नहीं हुआ तो फिर जो कार्रवाई आपदा एक्ट में हो सकती है, क्योंकि इसको मेरे ख्याल आपदा के उसमें लिया जाता है, तो उसमें जो भी कार्रवाई होगी वो हम जरूर जल्दी फिर वही हम करेंगे, फिर हम इस पर रुकेंगे नहीं। तो हमारी तरफ से भी उनसे कहा गया कि हम इतने 1.5 साल से परेशानियां झेल रहे हैं, आज भी सड़क वैसी की वैसी
मतलब कहीं से दब जा रही, कहीं से उड़ जा रही, पटन में नालियाँ भी तैयार नहीं है, जो नालियाँ तैयार है तो फुटपाथ कहीं से ऊंचा है, कहीं से नीचा है। तो ये सब समस्याएं जब बताई उनको हमने, और साथ ही हमने जो कोतवाली से नीचे का मार्केट है जिसकी सड़क बिल्कुल ही टूटी पड़ी है, उसके लिए भी बहुत ध्यान से मतलब बताया गया, और उन्होंने बहुत उसके ऊपर जोर दिया कि इस सड़क को भी जल्द से जल्द बनाया जाएगा। तो उसमें ये 5 अक्टूबर तक का समय हमें दिया गया, हमारी तरफ से भी दिया गया, और उन्हें भी बोला गया कि 5 अक्टूबर से पहले जितनी भी जल्दी हो सके इस कार्रवाई को किया जाए, क्योंकि 5 अक्टूबर के बाद देखो नवरात्रि चालू हो जाएंगे। पहले ही व्यापारी वर्ग बहुत ज़्यादा दिक्कतों परेशानियों से गुजर रहा है। अब अगर नवरात्रों में और दीपावली का समय आ जाएगा, दशहरा है, बीच में और भी कई सारी करवा चौथ है और शादियाँ भी इस समय होती हैं, तो अगर इस दौरान भी ये सड़कें खुद ही रहेंगी, गड्ढे हुए रहेंगे, तो बाजार में ग्राहक कैसे आएगा? उससे और ज़्यादा व्यापारी वर्ग परेशान होगा। तो मैंने उनसे बोला ना, जो भी कार्रवाई हो पहले तो रात को हो, वहाँ पर जो भी काम करने वाले कर्मचारी आएंगे दिन में मार्केट लगातार रहेगी, और उसके बाद भी 5 तारीख के बाद भी जो अगर काम बचेगा, अगर रात को कर सकते तो ठीक है, नहीं तो हमें 15 दिसंबर तक तो बिल्कुल ना छेड़ा देना, क्योंकि देखो 15 दिसंबर तक हमारी 1.5 महीने 1.5 महीने का सीजन है वो। अब अक्टूबर मिलेगा, नवंबर मिलेगा, ये 2.5 महीने रहता था। अब 2.5 महीने में अगर हम ये समय कारोबार नहीं करेंगे तो हम फिर और आगे उसके बाद पोख का महीना लग जाएगा, फिर वो जनवरी, फरवरी, फिर वो रहता नहीं, फिर मार्च, फिर अप्रैल में जाके दोबारा सीजन शुरू होता है। और आप देख रहे हैं पिछले 2 साल से तो ये अप्रैल का महीना ऐसा आ रहा कि कोरोना ने हमारा पूरा का पूरा सीजन चौपट कर दिया 2 बार से, पिछले साल भी और उससे पिछले साल भी। तो अब आगे का भी पता नहीं, अभी तीसरी लहर की भी बात कर रहे हैं, तो आगे क्या होगा। तो आपके माध्यम से मेरा कहना है कि सरकार भी और अधिकारी भी और स्मार्ट सिटी के इसमें संज्ञान लेकर के जल्द से जल्द 5 अक्टूबर तक अगर जितना भी कार्य हो सके उसे निपटाने की कोशिश करें, ताकि आने वाले दिनों में व्यापारियों को दिक्कत हो। अगर मूल जो मांगे हैं व्यापार मंडल की देखी जाए तो किन मांगों को लेकर के सरकार को विचार भी करना चाहिए, और क्या छोटी, क्योंकि जो मध्यम वर्ग का व्यापारी है काफ़ी परेशान हो जाता है, तो उनके लिए क्या और सुविधाएं सरकार को देनी चाहिए व्यापार, क्योंकि व्यापारी एक ऐसा वर्ग है जो कुछ किसी से अपनी पीड़ा किसी को बता नहीं सकता, लोगों के लिए बैठा रहता है। तो क्या ऐसी चीज़ें और होनी चाहिए जो सरकार को ध्यान देनी चाहिए, ना कि सिर्फ पलटन बाजार या दून वैली उद्योग व्यापार मंडल, पूरे व्यापारियों के लिए ऐसा क्या और करना चाहिए? देखिए, मेरा कहना है सरकार को व्यापारियों के लिए एक बीमा पॉलिसी लागू होनी चाहिए जो सरकार की तरफ से वो लागू हो। जैसे आपने देखा होगा कोर्ट में भी आप देखो, वकीलों के लिए भी एक बीमा पॉलिसी होती है, अगर उनके साथ कोई मिसहैपनिंग होगी, कुछ होगी, तो उनको तुरंत एक राशि मिल जाती है, धनराशि, जिससे कि उनके परिवार को थोड़े, देखो आदमी की पूर्ति तो कोई कर नहीं सकता लेकिन जो पैसे का सहारा मिल जाता है तो पीछे परिवार वालों को थोड़ा सा अपने आप को दोबारा स्टैंड करने का मौका मिल जाता है। तो ऐसे ही कोई बीमा हमारे व्यापारियों का भी होना चाहिए कि उसके तहत, क्योंकि कहीं तो मैं बता दूं आपको, ऐसे दुकानदार है जो अकेला एक दुकानदार अपनी दुकान पर बैठ करके पूरा दिन मेहनत करके अपने घर का भरण पोषण कर रहा है, लेकिन स्थिति क्या हो रही है, अगर उसे ही कुछ हो जाएगा तो उसका पीछे कौन है। अभी कोरोना में ऐसे कई सारी चीजें हुई हैं। कोरोना में जो दुकान पे बैठने वाला व्यापारी था वो गुजर गया, तो उसकी दुकान खुलने की ना अभी तक नहीं खुली है कहीं भी दुकान, क्योंकि कोई है ही नहीं, कौन खोलेगा। और परिवार किस तरीके से उसमें दिक्कत और परेशानियों में घिरा हुआ है उसका कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकता। तो उस तरीके से ये जो कोरोना है, वैसे भी बीमा पॉलिसी बहुत सहायता करेगी हम लोगों के लिए। एक हमारे यहाँ आयोग का गठन होना चाहिए व्यापार मंडल का, उस आयोग के तहत हम व्यापारियों की जो भी हम हवाले से मदद हो सकेगी हम उस बारे में मदद करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आप देखो हर तरह का आयोग बना, पिछड़ा वर्ग आयोग भी है और भी है, कई सारे आयोग आपके गठन, व्यापारी वर्ग का भी आयोग होना चाहिए, जिससे कि व्यापारियों की जो समस्याएं हैं, व्यापारियों की जो दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, उस आयोग के माध्यम से अगर हम हल कर सकें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा पंकज जी, व्यापार की बात हुई, क्योंकि व्यापार राजनीति की अगर बात करें तो व्यापार मंडल की महत्वपूर्ण भूमिका सभी शहरों में, चाहे वो देहात हो, ग्रामीण क्षेत्र, तो व्यापार मंडल की एक खासी महत्वपूर्ण भूमिका चुनाव में हमेशा रही है। तो क्या लगता है, जो सरकारें हैं, सरकार जब आती है, चुनाव होते हैं तो व्यापारियों से भी वादे तरह तरह के किए जाते हैं, तो इस बार जब वोट करने व्यापारी वर्ग जाएंगे तो क्या ध्यान में रखे जाएगा और किस आधार पर वोट करना चाहिए सब? देखिए, मैं आपको बताऊं, इस बार व्यापारी भी थोड़ा जागरूक हुआ है, क्योंकि इन 3-4 सालों में व्यापारियों ने भी बहुत कुछ झेला है जो मतलब मेरे ख्याल से पहले कभी नहीं इन सब चीज़ों से गुजरा होगा। तो व्यापारी भी अब सोच समझ के वोट करेगा, और मेरे ख्याल से अब
एक चीज, एक जागरूकता व्यापारी के अंदर हो रही है कि वो संगठन, जो संगठन के साथ वो जुड़े, जो संगठन के माध्यम से उनके लिए काम हो रहे हैं, तो व्यापारी भी चाहता है कि जो संगठन है वही दिशा निर्देश दे कि किस तरफ वोट डालना है। और हमारा भी कहना यह है कि जो हमारे क्षेत्र का विधायक है या जो भी सरकार है वो व्यापारियों की पुरजोर मदद करे, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में, कोई भी सरकार हो, व्यापारियों की हितैषी सरकार हो। और जो भी हमारे लिए काम करेंगे, जो भी हमारे लिए सोचेगा, हम भी अब व्यापारी बनने के बाद उठान लिया कि हम लोग भी उनके लिए, तभी हम भी उस तरफ को जाएंगे। नहीं तो स्थिति बहुत खराब है। देखिए मैं बताऊँ, जीतने के बाद कुछ और हो जाते हैं और जीतने से पहले कुछ होते हैं, वो वाले अब टाइम खत्म हो गया। अब हर आदमी अपने आप में जागरूक है और हर आदमी को अपने आप पता है कि मुझे क्या करना है। तो मेरा तो आपके माध्यम से भी कहना यही है कि अब व्यापारी वर्ग जागरूक हो चुका है और संगठन के माध्यम से एकजुट है, और एकजुट होने के नाते वो भी अब सोच रहा है कि जहाँ हमारा संगठन दिशा निर्देश देगा, हम लोग एकजुट होकर के उस तरफ ही जाएंगे। अच्छा पंकज जी, जाते जाते एक सवाल आपसे, क्योंकि स्मार्ट सिटी की जब बात हो रही है तो कहा जाता है कि स्मार्ट सिटी का जब प्रोजेक्ट ये कंप्लीट हो जाएगा तो पलटन बाजार में जो 2 पहिया वाहन है या 4 पहिया वाहन पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। ई रिक्शा की बात करें कि एक रिक्शा प्रणाली का जो पलटन क्लॉक टावर से और जितना भी एरिया है पलटन के, वहाँ ई रिक्शा चले जाएंगे, तो क्या उस पर व्यापारी वर्ग की सहमति बनी है सरकार के साथ? ये देखिए मैं आपको बताऊँ, ये 2 व्हीलर वाला एक साथ पहले भी एक बार इसी तरीके से 2 व्हीलर बंद हो गए थे, अगर आपको याद हो तो बड़ी मुश्किल से 2 व्हीलर उस समय हमने खुलवाए। देखिए उसमें एक कैजुअलिटी भी हुई थी, तब एम्बुलेंस तक अंदर आने नहीं दी गई और वो व्यापारी बेचारा गुजर गया। तो इस तरीके की दिक्कतें भी अगर 2 व्हीलर बंद होगा तो होंगी, क्योंकि देखिए मैं बताऊँ आपको, जो एक बुजुर्ग आदमी अगर है, चाहे महिला है, चाहे अगर वो स्कूटर पर बैठ के शॉप के आगे 5-10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, इससे ज़्यादा तो कोई नहीं खड़ा होता अपना स्कूटर, और उसने अपना सामान दिया, कहाँ तक वो पैदल चलेगी? इतना लंबा 1-1.5-2 किलोमीटर का बाजार है, तो कहाँ तक वो पैदल चलेगी, कहाँ तक वो सामान ढोएगी? बच्चे भी साथ में होते हैं, बूढ़े भी साथ में हैं, तो मतलब किस प्रकार से बिना स्कूटर के, बिना व्हीकल के आदमी दुकान, हमारे साथ भी प्रॉब्लम है। अब मान लो व्यापारी है, अपना स्कूटर अगर अपनी दुकान पर नहीं लाएगा तो वो उसे भी दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। वो किस तरीके से, मान लो उसके बाद बैंक में कैश जमा कराने जाना है, अब वो पहले तो पार्किंग तक जाएगा और उतने ही दौरान में ही मान लो वो 5 मिनट का रास्ता है या 7 मिनट का रास्ता है वहाँ से उसने कहा पैदल, उसी दौरान कोई घटना घटित होगी तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो इसलिए 2 व्हीलर तो बंद होना मेरे हिसाब से नामुमकिन ही है, क्योंकि वो 2 व्हीलर बंद करेंगे तो हम तुरंत विरोध में उतरेंगे, चाहे वो कोई भी सरकार हो, कोई भी अधिकारी हो, क्या जो भी बंद करने की कोशिश करे। बिल्कुल, और इस पर एकजुट होकर बिल्कुल सहमत है बाजार, और इस बारे में मेरी कई बार गहन चर्चा हो चुकी है कि 2 व्हीलर मार्केट में बंद नहीं होगा। बाकी और चीज़ें जो बन रहे हैं वो करें, और बाजार को सुंदर बनाना है, बनाएं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर हमारा बाजार सुंदर होगा तो हमें और अच्छा लगेगा कि हाँ ठीक है, ग्राहक भी आ रहे हैं और हम लोग भी एक अच्छी साफ सुथरी जगह पर अपना कारोबार कर रहे हैं। लेकिन 2 व्हीलर बंद करने के लिए व्यापारी वर्ग बिल्कुल पक्ष में नहीं है। व्यापारी चाहता है कि 2 व्हीलर हमेशा सुचारू रूप से बाजार में चलते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। अभी समाचार मंडल से बात कर रहे थे मंडल के अध्यक्ष पंकज मिश्र, जिन्होंने बताया कि आने वाला जो वक्त है वो तीसरी लहर के बारे में करने की व्यापारी वर्ग पहले ही 2 लहर में इतना परेशान हो चुका है, तो वो उम्मीद करते हैं, भगवान से वो भी करते हैं कि ऐसे कोई लहर ना आए जिससे व्यापारी वर्ग परेशान। साथ ही स्मार्ट सिटी के बारे में उनसे बात की गई तो खासा नाराजगी भी यहाँ जाता है स्मार्ट सिटी के कामों को लेकर। हालांकि उन्होंने साफ कहा है कि जो ठेकेदारों ने जो काम किया उनकी कोताही बराबर सामने आई और उसकी शिकायत जिलाधिकारी से भी की गई, जिस पर संज्ञान भी लिया गया। साथ ही उन्होंने जब पूछा गया 2 व्हीलर मामलों के 2 पहिया वाहन मार्केट में आएंगे कि नहीं, तो उनका खासा कहना है कि 2 पहिया वाहन मार्केट के अंदर पूरी तरह से आने चाहिए, और इसका अगर इनको बंद किया जाता है तो व्यापारी मंडल उसका विरोध भी करेगा। साथ ही उन्होंने एक बहुत बड़ी बात व्यापार मंडल के लिए कही है, जैसे काफ़ी जो और आयोग हैं, चाहे पिछड़ा वर्ग आयोग, बहुत आयोग यहाँ सरकारों में होते हैं, तो उन्होंने साफ सरकार से ये मांग भी की है कि व्यापारियों के लिए एक आयोग बनाया जाए। आप देखते रहिए समाचार वन इंडिया, मुझे दीजिए।